सुनो जरा, एक लम्हे के लिए रुक जाओ, क्योंकि जो बात आज सुनने वाले हो वह सिर्फ अल्फाज नहीं, दिल की गहराइयों से जुड़ी हुई है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए, दिल को अल्लाह से जोड़ने वाली बातें सुनने को मिलें और ईमान हर दिन मजबूत होता जाए, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस पैगाम को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है ये एक बात किसी और की जिंदगी बदल दे। चलो अब दिल से सुनो। नमाज मुकम्मल हो चुकी है, सलाम फेर दिया गया है, जमात खड़ी थी तो लोग मुसाफा में मशगूल हो गए, और अगर अकेले नमाज पढ़ी थी तो अक्सर हम फौरन मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ा लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि यही वो लम्हा है जिस लम्हे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कीमती समझते थे? हमें यह सिखाया गया कि नमाज के बाद फौरन उठ जाना या दुनिया की बातों में लग जाना कोई नेकी नहीं, बल्कि एक मौके को जाया करना है, क्योंकि नमाज के बाद के ये चंद लम्हे वो होते हैं जब बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये वो वक्त है जब फरिश्ते अभी मौजूद होते हैं, दिल नर्म होता है, जबान पर अभी अल्लाह का नाम होता है और रूह इबादत के असर में होती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के फौरन बाद कुछ खास अज़कार और दुआएं पाबंदी से पढ़ते थे। ये दुआएं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, न ही मुश्किल अल्फाज, लेकिन इनका असर दिल, जिंदगी और आखिरत तक जाता है। सबसे पहली चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद किया करते थे वो थी इस्तिगफार, यानी अल्लाह से माफी मांगना। आप गौर करें, नमाज जैसी अजीम इबादत के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन कहते थे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 3 मर्तबा। इसका मतलब ये नहीं कि नमाज में कोई कमी हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि बंदा कभी भी अपनी इबादत पर नाज न करे। ये हमें सिखाया गया कि चाहे नमाज कितनी ही अच्छी क्यों न लगे, अल्लाह के सामने हमेशा आजिज़ी के साथ खड़ा रहना है। ये इस्तिगफार हमारी नमाज में होने वाली छोटी छोटी कोताहियों को ढांप देता है, ख्यालों की भटकन को माफ करवा देता है और दिल को दोबारा पाक कर देता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी दुआ पढ़ते थे जो आज भी अगर दिल से पढ़ी जाए तो इंसान के अंदर अजीब सुकून उतर जाता है। अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकत या झल जलाली वल इकराम। इस दुआ का मतलब है कि ए अल्लाह, तू ही सलामती वाला है और सलामती तुझ ही से आती है। ये अल्फाज नमाज के बाद इस बात का ऐलान है कि ए अल्लाह, दुनिया में अगर कहीं सुकून है तो वो तेरे पास है। हम दिन भर लोगों, चीजों और हालात में सुकून तलाश करते रहते हैं, लेकिन नमाज के बाद ये दुआ हमें याद दिलाती है कि असली सुकून सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक ऐसा अमल सिखाते हैं जो शायद हर मुसलमान को मालूम है, लेकिन अमल कम लोग करते हैं, और वो है तस्बीहात, यानी 33 मर्तबा सुबहान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज सुनने में बहुत सादे हैं, लेकिन इनका वजन अल्लाह के यहाँ बहुत भारी है। सुबहान अल्लाह कहकर बंदा अल्लाह को हर नुक्स से पाक मानता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहकर बंदा अपनी जिंदगी की हर नेमत का और का इकरार करता है, और अल्लाहु अकबर कहकर बंदा ये ऐलान करता है कि अल्लाह हर चीज से बड़ा है, हर मसले से बड़ा, हर खौफ से बड़ा, हर परेशानी से बड़ा। ये तस्बीहात नमाज के बाद पढ़ी जाएं तो दिल में शुक्र पैदा होता है, तकब्बुर खत्म होता है और ईमान ताजा हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद इन तस्बीहात का एहतमाम करे वो बड़े अज्र से महरूम नहीं रहता। लेकिन मसला ये है कि हम नमाज के फौरन बाद जल्दी में होते हैं, हमें कहीं जाना होता है, कोई काम याद आ जाता है या जहन दुनिया में चला जाता है, और यूं ये चंद लम्हे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। हालांकि यही वो लम्हे हैं जो दिन भर के गुनाहों को धो सकते हैं, दिल को नर्म कर सकते हैं और अल्लाह के करीब ले जा सकते हैं। नमाज के बाद खामोश बैठकर चंद लम्हे अल्लाह को याद करना, ये इबादत का तसलसल है। ये ऐसे ही है जैसे किसी महबूब के साथ बात मुकम्मल होने के बाद फौरन मुंह न मोड़ा जाए, बल्कि चंद लम्हे खामोशी में भी साथ निभाया जाए। यही अदब नमाज के बाद के अज़कार सिखाते हैं।
ये हमें सिखाते हैं कि अल्लाह के साथ ताल्लुक सिर्फ फर्ज अदा करने का नाम नहीं, बल्कि दिल से जुड़ने का नाम है। और यही वो बुनियाद है जिस पर अगले दर्जे की दुआएं कायम होती हैं। जब बंदा नमाज के बाद इस्तिगफार और तस्बीहात के जरिए अपने दिल को नरम कर लेता है, तो अब वह चरण आता है जहां दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, बल्कि असर बन जाती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद कुछ ऐसी आयतें और सूरतें पढ़ते थे जिन्हें उलमाओं ने हिफ्ज़ की दीवार कहा है। इनमें सबसे पहली और सबसे अजीम आयत है आयतुल कुर्सी। यह कुरान की वह आयत है जिसमें अल्लाह ने अपनी ताकत, अपनी बादशाहियत और अपनी हिफाजत का ऐलान किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज नहीं रोकती। सोचिए, सिर्फ एक आयत, कुछ सेकंड और इतना बड़ा वादा। आयतुल कुर्सी सिर्फ शैतान से हिफाजत नहीं करती, बल्कि दिल के खौफ को भी तोड़ती है। वह खौफ जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन दिल के अंदर हर वक्त हलचल मचाए रखता है। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला शख्स अपने दिन को अल्लाह के हवाले कर देता है, जैसे वह कह रहा हो, ऐ अल्लाह, मैंने इबादत कर ली, अब बाकी सब तेरे हवाले। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 छोटी सूरतों का तोहफा दिया, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। ये तीनों सूरतें मिलकर ऐसी हिफाजत बन जाती हैं जिसे कोई आंख नहीं देख सकती, लेकिन असर हर जगह महसूस होता है। सूरह इखलास अल्लाह की तौहीद का ऐलान है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा रब एक है, बेनाज है और किसी का मोहताज नहीं। सूरह फलक हर जाहिर नुकसान से हिफाजत मांगती है। रात की तिहार, जादू, हसद और वो चीजें जो इंसान को नजर तो नहीं आती, लेकिन नुकसान पहुंचा देती हैं। और सूरह नास उन वसवसों से पनाह मांगती है जो दिल के अंदर खामोशी से दाखिल होते हैं और जो इंसान को मायूस, बेचैन और कमजोर बना देते हैं। नमाज के बाद इन तीनों सूरतों को पढ़ना ऐसा है जैसे बंदा अपने चारों तरफ एक रूहानी हिफाजत बना ले। दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी चीज का खौफ होता है। कोई भविष्य से डरता है, कोई रजक से, कोई लोगों से और कोई खुद अपने दिल से। ये सूरतें इन सभी खौफों के मुकाबले में अल्लाह की पनाह हैं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक और अहम चीज सिखाते हैं, और वह है रजक और दिल की आसानियों की दुआ। अक्सर लोग नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन दिल में रजक की तंगी का खौफ फिर भी रहता है। इसीलिए यह दुआ बहुत मशहूर है, अल्लाहुम्मा इकफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्नि बिफज़लिका आमन सिवाका। इस दुआ में बंदा अल्लाह से कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे अपने हलाल के जरिए हराम से बचा ले और अपने फजल से मुझे लोगों से बेनियाज कर दे। यह दुआ सिर्फ रज़क नहीं मांगती, बल्कि इज्जत मांगती है। यह सिखाती है कि मुसलमान का दिल हराम की तरफ माइल न हो और वह किसी के आगे हाथ फैलाने वाला न बने। नमाज के बाद यह दुआ पढ़ने वाला शख्स दुनिया के बाजार में भी अल्लाह को याद रखता है। वह जानता है कि जो रजक मिलेगा वह अल्लाह की तरफ से होगा और जो न मिले उसमें भी कोई हिकमत होगी। इसी सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक और अजीम आदत सिखाई कि नमाज के बाद कुछ लम्हे खामोश बैठकर अल्लाह से बात की जाए। न कोई रटा हुआ जुमला, न कोई खास अल्फाज, बस दिल की बात। यह वह वक्त होता है जब बंदा अपनी कमजोरी, अपनी थकान, अपनी उलझन, अपनी उम्मीद, सब कुछ अल्लाह के सामने रखता है। यही वह लम्हा है जहां दुआ सबसे ज्यादा करीब होती है, क्योंकि नमाज के बाद दिल अभी झुका होता है, आंखों में आजिज़ी होती है और नफ्स खामोश होता है। यह वह हालात है जिसे अल्लाह पसंद करता है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर इस लम्हे को नजरअंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं कि दुआ के लिए खास वक्त चाहिए, खास अल्फाज चाहिए, खास माहौल चाहिए। हालांकि सबसे खास माहौल नमाज के बाद का होता है। यही वह माकाम है जहां बंदा दुनिया से निकलकर आखिरत की बात करता है, और यही वह बुनियाद है जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी दुआएं कायम थीं। जब बंदा नमाज के बाद आयतुल कुर्सी,
हिफाजती सूरतें और रजक्त की दुआएं पढ़ लेता है, तो अब वह चरण आता है जहां इबादत सबसे ज्यादा खालिस हो जाती है। यह वह लम्हा है जहां बंदा किसी से नहीं, सिर्फ अल्लाह से बात करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद एक ऐसी दुआ पढ़ते थे जो हमें जिंदगी का पूरा तरीका सिखा देती है। वह दुआ है, अल्लाहुम्मा आइनी आला जिक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र कर सकूं, तेरा शुक्र अदा कर सकूं और तेरी इबादत अच्छे तरीके से कर सकूं। सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके गुनाह माफ, जिनका मकाम बुलंद, वे भी अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इबादत भी अल्लाह की मदद के बिना पूरी नहीं होती। यह दुआ हमें सिखाती है कि जिक्र, शुक्र और इबादत ये सब अल्लाह की तौफीक से हैं। अगर अल्लाह साथ न दे तो इंसान नमाज के बाद भी गाफिल हो सकता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को नमाज के बाद का हिस्सा बनाया, जो दुनिया और आखिरत दोनों को समेट लेती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हासनतन व फियाल आखिरत हासनतन व कहिन्ना अजाबन नार। यह दुआ सिर्फ मांगने की नहीं, सोचने की भी दुआ है। यह हमें सिखाती है कि मुसलमान सिर्फ दुनिया का नहीं, आखिरत का भी ख्वाहिशमंद होता है। दुनिया की आसानियां, आखिरत की कामयाबी और जहन्नम से नजात सब एक ही दुआ में। नमाज के बाद यह दुआ पढ़ने वाला शख्स अपनी जिंदगी को मुनासिब नजर से देखता है, न केवल दुनिया, न केवल आखिरत, बल्कि दोनों। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक और अहम बात सिखाते हैं। वह यह कि नमाज के बाद कुछ लम्हे खामोश बैठा करो। न फौरन उठो, न फौरन बातें शुरू करो, बस कुछ लम्हे दिल से अल्लाह को याद करो। यही वह वक्त है जब बंदा अपनी झातीय दुआ मांगता है, जो दिल में हो, जो दुख हो, जो ख्वाहिश हो, जो खौफ हो, सब अल्लाह के सामने रख देता है। यह दुआ न किसी किताब में लिखी होती है, न किसी भाषा की मोहताज होती है। यह आंसुओं में भी, खामोशी में भी और दिल की धड़कन में भी हो सकती है। नमाज के बाद ये कुछ लम्हे अनमोल हैं। यही वह लम्हे हैं जहां इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है, और यही वह लम्हे हैं जो इंसान की जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। अफसोस यह है कि हम अक्सर इन लम्हों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं कि नमाज खत्म हो गई, हालांकि असल ताल्लुक यहीं से शुरू होता है। अगर हम नमाज के बाद इन अज़कार और दुआओं को अपनी आदत बना लें, तो यकीन मानिए, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं रहेगी, बल्कि सुकून बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज सिर्फ रस्म न रहे, बल्कि जिंदगी बदलने वाली इबादत बन जाए, तो इन दुआओं को अपनी नमाज का हिस्सा बना लीजिए। और अगर ये बातें आपके दिल को लगी हों, आपको फायदा हुआ हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को शेयर करें, ताकि यह बात औरों तक भी पहुंच सके। अल्लाह हम सबको नमाज की हकीकत समझने की तौफीक दे। आमीन।